कुटलहर विधानसभा से पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता देवेंद्र भुट्टो ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने यहां भाजपा कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी की स्वदेशी अपनाओ की मुहिम की जानकारी दी। वहीं सुक्खू सरकार की नीतियों और वादाखिलाफी पर प्रहार किया। भुट्टो ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के हिमाचल में घर के बाद प्रदेश में पर्यटन बढ़ने के दावे पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यदि मात्र प्रियंका गांधी के हिमाचल में घर बनाने से पर्यटन बढ़ा है तो मुख्यमंत्री सुक्खू गांधी परिवार के अन्य नेताओं को भी जमीन अलॉट कर घर बनवा दे ताकि हिमाचल का पर्यटन तो बढ़ सके। भुट्टो ने वर्तमान में हिमाचल में विकास को भी केंद्र की मोदी सरकार की देन बताया है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक ही संकल्प है कि हम बाहरले देशों की वस्तुओं को है निकारें और अपने देश की हर वस्तु हर चीज़ को खरीदें, जिससे एक देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और एक हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दूसरा, लगातार मैं ये कहूँगा कि उपहार के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा तोहफा त्योहारों के दिनों में लोगों को दिया है, जीएसटी स्लैब का, जो लगभग 4 किस्म का स्लैब जो पहले लोगों के ऊपर लगता था, अब मात्र 2 किस्म का स्लैब रह गया है। 28% से उन्होंने 18% कर दिया है। दूसरी तरफ इस प्रदेश की सरकार को जो ये रेट्स थे कुछ वो कम करने चाहिए थे, इन्होंने उन रेटों को और बढ़ाया, क्योंकि इस प्रदेश की सरकार सिर्फ गरीब जनता को लूटने से सिवाय कोई काम नहीं कर रही है। और कल मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी को यहाँ मकान बनाने के बाद यहाँ टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। मैं तो हैरान हूँ कि झूठ की दुकान, अब तो लोग भी हंसने, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी हंसने लग पड़े हैं। ये कौन सी बातें बोल रहे हैं। मैं इस बात से हैरान हूँ कि ये वो बताएं कि उनके मकान बनने से यहाँ कौन सा टूरिज्म में इजाफा हुआ। तो उनको चाहिए कि 2-3 जो गांधी परिवार के और लोग हैं उनको भी मकान बनवा दें, जिससे और को टूरिज्म का बढ़ावा हो। मुख्यमंत्री जी ने, इस कांग्रेस की सरकार ने अगर कोई काम किया है तो लोगों को, आम जनमानस को ठगने से सिवा कोई काम नहीं किया है। उन्होंने झूठी गारंटियाँ आज हमारे विपक्ष के नेताजी ने एक बात लिखी है, मैंने वो पढ़ी। उन्होंने लिखा कि आप जहाँ भी बात कर रहे हैं आके कह रहे हैं कि जी देश के प्रधानमंत्री ने हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, आप 10 गारंटी क्यों नहीं बात करते। आप जब इस प्रदेश में आते हैं तो आप इस प्रदेश के हित की बात करिए। कहते जी हमें पैकेज नहीं मिला। पैकेज के लिए बहुत बड़ा 1500 करोड़ का पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है और वो लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट पैसे आए, क्योंकि इस प्रदेश की सरकार ने लोगों के साथ धोखे से सिवा कुछ नहीं किया है। इस सरकार ने जो 10 गारंटियाँ दी थी, एक भी गारंटी पूरी नहीं की। अगर बोला है तो सिर्फ झूठ की दुकान चलाई हुई है। आज मैं पिछले दिनों स्थानीय विधायक का एक अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने 25 करोड़ रुपया जो है मैंने नाबार्ड के माध्यम से दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कोई चिट्ठी आपके पास है, जिस चिट्ठी के ऊपर आपने कोई साइन किए हो, जिसके ऊपर वो आपकी सेंक्शन हुई हो। जो 25-27 करोड़ नाबार्ड का मुझे मिला था, 15 करोड़ रुपये मैंने त्रिकाल से लेके जो मेरी जिला परिषद दुधरा जिला परिषद है, बंगाणा जिला परिषद है, उसके लिए पानी के लिए दिया था। और 10 करोड़ रुपये मैंने झब्बर से बॉल के लिए, सड़क के लिए दिया था। मेरे पास उसका सबूत है। मेरे पास जो मैंने विधायक प्रोटी दी थी, उसके बाद जो सेंक्शन आई थी, वो सब मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर स्थानीय विधायक ने अगर कोई काम किया है तो सिर्फ एक काम किया है, बंदर बाट का। आप देखिए, 1 महीना पहले रात को यहाँ कोटला खुर्द में अवैध खनन के लिए गाड़ियाँ पकड़ी गई, जेसीबीयाँ पकड़ी गई। शरेआम लोगों ने माइक के ऊपर नाम लिया, फेसबुक लाइव के ऊपर नाम लिया कि जी स्थानीय विधायक का संरक्षण हमें प्राप्त है। यहाँ अगर कोई काम कुटलैड़ में हो रहा है तो सिर्फ लूटने का काम हो रहा है। आज पीडब्ल्यूडी में आप देखिए 2 करोड़ 64 लाख के टेंडर, 1-1 लाख के टेंडर जो बंगाणा में लगा दिए गए। और आज भी पिछले लगभग 47 दिनों से कुटलैड़ की कम से कम 7-8 सड़कें बंद पड़ी हैं, जहाँ बच्चे, बुजुर्ग, कोई, मैं कहता हूँ कोई महिलाएं, कोई डिलीवरी केस हो तो उनको ले जाने के लिए इतनी मुश्किल है। चाहे आप हरोड़ पंचायत की बात करिए, चाहे आप क्यारियाँ की बात करिए, चाहे आप रायपुर परोइयाँ की बात करिए, चाहे आप बोरू और चुकाट की बात करिए, और भी कई रास्ते हमारे बंद पड़े हैं। और अगर पीडब्ल्यूडी में और आईपीएस में कुछ हो रहा है तो सिर्फ लूट का काम हो रहा है कि कैसे हम टेंडर लगाएं, कैसे हम अपने लोगों को फायदा दें और कैसे हमें वहाँ से कुछ मिले। सर, टेंडर्स तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन ठेकेदार भी वो कह रहे हैं कि पेमेंट्स तो हो नहीं पा रही है। पेमेंट की बात कल की एक मेरे को ठेकेदार को जानकारी दे के गए कि कुछ पेमेंटें हुई। फिर मैंने उसके ऊपर गहन चिंतन किया कि यार क्यों वो पेमेंटें हो रही हैं
जो 10 दिन पहले जो कोई कार्यक्रम जो कर रहे हैं विधायक महोदय, जिन कार्यक्रमों में जिन लोगों का सहयोग था, जिन लोगों ने कुछ वहाँ किया, उनके पैसे दिए गए। जो ठेकेदार प्रोफेशनल काम करने वाले लोग थे उनका कोई पैसा नहीं मिला। वो तड़प रहे हैं पेमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ अगर कोई काम हो रहा तो बंदर भाट का काम हो रहा, यहाँ से नहीं, ये सरकारी मित्रों की है। हमने तो पहले भी कई बार कहा है, और जब हमें तो इस बात की खुशी है कि बार बार जब लोग हमें कहते थे कि आपने क्या किया, अब खुद लोग हमें बोलने लगे आपने ठीक फैसला लिया। ये सरकार लोगों के हित की सरकार नहीं है, ये सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, और ये सरकार डेवलपमेंट के मामले में पूरी तरह फेल है और वादा खिलाफी सरकार है। इसने कोई भी वादा अपना पूरा नहीं किया और आगे भी। अब हमने एक दिन पहले भी एक बात कही थी कि जब इस बार चुनाव होंगे तो आपको कोई भी कांग्रेसी ढूंढा हुआ नहीं मिलेगा, और ये बात बिल्कुल सत्य होने वाली है। ये कहते हैं 8 सीटें, मैं तो कहता नहीं कि 5 सीटें नहीं आएंगी। प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है, आज महंगाई के मामले में, आज हर चीज़ के मामले में ये सरकार हर जगह फेल है। इस सरकार ने अगर कोई काम किया है तो पिछले 3 सालों से एक झूठ की दुकान की प्रचार करने का काम किया है। जहाँ गए वहाँ कहा मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, धरातल पे कुछ नहीं किया। लोगों को सब पता है। लोग आज महिलाएं गाँव में 1500 रुपये का इंतजार कर रही है, और आज 2 रुपये किलो गोबर का इंतजार कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री का इंतजार कर रहे हैं। और अगर ये सरकार कह रही है तो सब कुछ झूठ। जब भी बात करेंगे, कल 2 दिन पहले मैं कांगड़ा गया, जो बड़े विकास पुरुष बनते हैं लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 1-1 फुट के खड्डे मेन रोडों पे पड़े हुए हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज के नज़दीक मैंने पूछा कि 1.5 महीना डिजास्टर बरसात को खत्म हो गया, क्या आज तक कोई पूछने वाला नहीं है? कहते कोई नहीं पूछने वाला। पूरे हिमाचल में रोडों की इतनी खस्ता हालत है, मुख्यमंत्री जो हेलीकॉप्टर के ऊपर जाते हैं, हेलीकॉप्टर के ऊपर निकल जाते हैं, उनको क्या पता रोडों की क्या दशा है। तो मैं ये कहूँगा, इस सरकार ने कोई काम कोई किया है तो लोगों को ठगने का काम किया है, और लोग इसका जवाब देने के लिए तैयार है। और अगर सरकार पहले कांगड़ा बैंक के चुनावों से भागी और अब पंचायती राज के चुनावों से भागी, क्योंकि सरकार को हार सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि वो उनको पता है कि हम चुनाव बहुत बुरे तरीके से हारेंगे। निगम चुनाव भी लेट किए, ये कोई भी चुनाव करवाने के चक्कर में नहीं है। जब भी बात करते कहते डिजास्टर आ गया। एक आदमी, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री हमें बता दे, कुलैट क्षेत्र में लगभग 40 के करीब मकान गिरे, 100 के करीब कम से कम पशुशाला गिरी, एक भी कोई मंत्री वहां मौके पे गया हो। हम धन्यवादी है सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंटर से 7 मंत्री लगा के उन्होंने हर विधानसभा का दौरा किया, हर विधानसभा में पता किया। मैं एक बार पुनः आप सब प्रेस बंधुओं को भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सब समय समय पर लोगों की डिमांडें हैं उनको उठाते रहते हैं।